हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आइए आज हम क्वेश्चन देखेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर का। ठीक है, क्लास 11th डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक है, उसी को आज सॉल्व करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन जनवरी 1st 2014 अ लिमिटेड कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹20 लाख। ओके, तो इसमें बताया गया है इस लाइन में एक कंपनी है, लिमिटेड कंपनी, 1 जनवरी 2014 को वो मशीनरी परचेज किया है फॉर ₹20 लाख। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बेटा जी, आपको कॉन्सेप्ट में ये बताया गया होगा कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड किसका नाम है? दूसरा नाम WDV मेथड का ये दूसरा नाम है। ठीक है, इसको WDV मेथड भी बोलते हैं, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑन मार्च 2016 1/4 of machinery was damaged by fire and 40,000 were received from insurance company in full settlement. Okay, on 1st September 2016 another machinery was purchased by the company and for ₹15 लाख। 15 लाख का भाई मशीन और खरीदा है। दूसरे वाले लाइन में देखो, यहाँ पे क्या बोला है? 1/4 ऑफ मशीनरी वॉज डैमेज्ड बाई फायर। जो भी वैल्यू था मार्च 31st 2016 को, उसका 1/4 डैमेज हो गया ड्यू टू फायर ऑकर्ड एंड उन्होंने इंश्योरेंस लिया होगा, तभी इंश्योरेंस कंपनी पिक्चर में आया है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया ओनली 40,000 का। ओके, रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट्स। 40,000 आपको मिला है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। राइट अप मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 2010 टू 2013। बेटा आई थिंक यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 2014। ठीक है, 2014 टू 2017। ओके, इसको आप कट कर दीजिए अगर आपके बुक में ऐसा दिख रहा है तो। 2014 टू 2017। ओके, आगे चलते हैं। बुक्स वर क्लोज्ड ऑन December 31st एवरी ईयर। देख बेटा, यहाँ पे सिर्फ बोला है मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए। ओके, क्वेश्चन को केयरफुली रीड आउट करना है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाइए। ओके, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना है। क्यों आप बनाओगे, टाइम वेस्ट करोगे? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझिए, क्वेश्चन जितना बोला है उतना ही कीजिए। ओके, चलिए, तो आई थिंक यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। देखो, 2014 में 20 लाख का खरीदा है। डेप्रिसिएशन 15% से डिमिनिशिंग वैल्यू बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना है। ऑन 31st मार्च 16 1/4। देखो, दो जो भी हो रहा है 2016 में हो रहा है, तो 2014 ईयर 2014 एंड ईयर 2015 पे सीधा आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देना है। इन 2 सालों में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो 15% डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करिए। चलिए, हमने सॉल्यूशन करके रखा है, सिर्फ आपको दिखाना है। ओके, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, 1 जनवरी 14 को टू बैंक अकाउंट, ये मशीनरी अकाउंट हमने बनाया है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 19 है। देखो, 20 लाख टू बैंक अकाउंट। ओके, पूरे साल का डेप्रिसिएशन एज पर WDV मेथड अप्लाई कर दीजिए। इस पे 15% अप्लाई करोगे। 31st दिसंबर 2014 को 15% अप्लाई करोगे बाय डेप्रिसिएशन करके, 3 लाख आएगा बेटा। और जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा? 17 लाख। ओके, 17 लाख बैलेंस बच गया आपका फर्स्ट ईयर, जो कि
14 का था वो बन के तैयार हो गया है। ओके, 2015 में देखो क्या हो रहा है, ये 2015 के लिए है, देखो क्या हो रहा है, यही वाला बैलेंस इधर आएगा। ओके, कब आएगा, अगले दिन आएगा, 1 जनवरी 2015 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके सेम बैलेंस इधर आएगा अगले साल के लिए 17 लाख। ओके, इस पे भी इस पे भी आपको क्या करना है, 15%, एक मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं, ये 15 होगा, 20 नहीं होगा। ओके, ये 15% ऑफ, जब आप 15% ऑफ 17 लाख निकालिएगा, 15% 17 लाख का आप 15% निकालिएगा तो यू विल गेट दिस वैल्यू, 2,55,000। ओके, 2,55,000, ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब नॉर्मली करना क्या है, आपको 17 लाख में से 2,55,000 लेस करना है, दिस विल टर्न इनटू 14,45,000, 14,45,000 बेटा बैलेंसिंग फिगर आएगा। WDV एज ऑन 31 मार्च 31 दिसंबर 2015 को कितने के वैल्यू के आपके पास मशीन है, 14,45,000। ओके, आगे चलते हैं, अगले साल 16 वाला ईयर आ गया है। इन 2 सालों में तो कुछ भी नहीं था, बस आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड WDV मेथड के अकॉर्डिंग 15% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना था। ओके, आगे चलते हैं, ये वाला ईयर थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, क्योंकि इसमें फायर ऑकर हो रहा है और आपको क्लेम एक्सेप्ट हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है। आइए देखते हैं, नॉर्मली ये वाला वैल्यू तो इधर आ ही जाएगा, आप जानते हो। 1 जनवरी 2016 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,45,000। ओके, अब बेटा देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से चलते हैं क्वेश्चन के पास। बोला है ऑन मार्च 31, डेट को ध्यान में रखिएगा। ओके, 1/4 of the machinery was damaged by fire and 40,000 were received from the insurance company। आइए देखते हैं क्या करना है, इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, ये आपका जो है, ये जो वैल्यू है 14,45,000, ये WDV है एज ऑन 1 जनवरी 2016 को। आपके पास फायर ऑकर कब हो रहा है, फायर ऑकर हो रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, फायर ऑकर हो रहा है बेटा मार्च, ये वाले डेट को, मार्च 1 2016 को। ओके, मार्च 1 2016 को, वो भी 1/4 ही डैमेज हो रहा है। तो बेटा इसको हम लोग दो हिस्सों में बांट लेते हैं, पहला हो जाएगा 1/4 और दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा 3/4। ओके, तो इसका जब हम पार्ट बनाते हैं तो 1/4 वाला पार्ट की वैल्यू इतनी हो जाएगी और थर्ड जो 3/4 है उस वाले पार्ट की वैल्यू इतनी हो जाएगी। ओके, ये कब की वैल्यू है, 1/1/16 की वैल्यू है, लेकिन फायर इस डेट को ऑकर नहीं हो रहा है बेटा, फायर ऑकर हो रहा है इस वाले वैल्यू, इस वाले डेट को देखो, 1 मार्च 2016 को। बेटा ये WDV लॉस को अगर आप 40,000 इसमें से घटा दीजिएगा तो वो जो भी आएगा प्रॉफिट या लॉस वो गलत हो जाएगा। ओके, प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए हमें WDV एज ऑन डेट ऑफ सेल या फिर जो भी इवेंट ऑकर हो रहा है उस डेट की चाहिए, जो कि यहाँ पे वो नहीं है। इसे जानने के लिए हमें इस वाले वैल्यू पे 2 महीने का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा 15% पर एनम के अकॉर्डिंग। ओके, आइए देखते हैं, 3,61,250 इंटू 15% इंटू 2/12, मैं इधर लिख देता हूँ। ओके, ये वाला वैल्यू आपको कैसे आया है, तो 3,61,250 इंटू
50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2/12। जब आप इतना करोगे बेटा तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी 9031। ओके, ये डिप्रिशिएशन है फॉर 2 मंथ। ये देखो मैंने लिखा भी है, डिप्रिशिएशन जो है वो 2 महीने का निकाला गया है। तो आपके पास कितना आया, इतना डिप्रिशिएशन का वैल्यू आया। ओके, लेस करेंगे डब्ल्यू जानने के लिए, डब्ल्यू एज ऑन 1 मार्च 2016 को जानने के लिए डिप्रिशिएशन लेस करेंगे। ओके, जब डब्ल्यू में से हमने डिप्रिशिएशन लेस किया तो बेटा इतना आया 3,52,219। ओके, ये डब्ल्यू आया एज ऑन 1 मार्च 2016 को। क्लेम बेटा आपको कितना मिला है, आइए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लेम आपको मिला है 14,000 का, 40,000 का। ओके, 40,000 का जब क्लेम मिला है तो 40,000 आप इधर माइनस करोगे। देखो डब्ल्यू आपके पास इतना है और क्लेम आपको मिल रहा है इतना, ठीक है। मतलब आपके पास आपकी मशीन की वैल्यू है जिस दिन आग लगी थी 3,52,219 का। ओके, और क्लेम इंश्योरेंस कंपनी वाला सिर्फ रिसीव कर रहा है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000। बेटा जी आपको सीधे सीधे देख के ही पता लगता है कि आपको लॉस हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है कितने का, इतने का 3,12,219 का लॉस, यू आर फेसिंग द लॉस। ओके, जर्नल एंट्री देखो क्या होगा, लॉस को हमेशा डेबिट रखते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट 3,12,219। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट करेंगे। बेटा सुनो, इंश्योरेंस कंपनी इस केस में डेबिट क्यों है, क्योंकि अभी वो कैश नहीं दे रहा है, अभी सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है, क्लेम को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अभी कैश नहीं देता, कैश अगर देता तो यहाँ पे कैश लिख देते, अभी सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब वो एसेटी है, बाद में दे देगा। ओके, ड्यू हो गया है, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ड्यू हो गया, मेरा एसेट है वो। अब इंश्योरेंस कंपनी 40,000 आज नहीं तो कल वो तो देना ही पड़ेगा। अब मेरे मशीन कितने से कम हो रही है ओवरऑल, बाई 3,52,219 रुपीज से मेरा मशीन इंक्रीज सॉरी डिक्रीज हो रहा है। ओके, चलो ये बेटा अभी आपने इतना जो कैलकुलेशन किया इसका अब आप पोस्टिंग कर दो मशीन अकाउंट में। देखो डेप्रिशिएशन 1/4 पे जो लगा है 9,031। ओके, ये इंश्योरेंस कंपनी वाला पोस्टिंग कर दो 40,000, और जो पीएल अकाउंट है उसमें आप लॉस को पोस्ट कर दो, पीएल अकाउंट 3,12,219, ये वाला बस इसकी आपको पोस्टिंग करनी है। मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में इतना इतना आपको करके लिखना है, पोस्टिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये 1/4 के लिए था। अभी जो आपने कैलकुलेशन किया है सिर्फ बेटा वो 1/4 के लिए किया था, 1/4 के लिए। अभी 3/4 वाला बाकी है, याद रखना 3/4 वाला बाकी है। अब उस पे आते हैं, 3/4 वाले को तो कुछ हुआ नहीं था, ध्यान से देखो, सिर्फ 1/4 डैमेज हुआ था 1 मार्च 2016 को। मतलब 3/4 तो एकदम जनवरी से लेके दिसंबर तक तो पूरा आराम से चला 3/4 वाला। ओके, तो इस पे पूरे 12 महीने का आपको डेप्रिशिएशन प्रोवाइड करना है। व्हाट यू हैव टू डू, depreciation will be provided for 12 month, okay, on 10,83,750 on this value। इस वैल्यू पे आपको पूरे 12 महीने का डेप्रिशिएशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। और तो आप 15% जब अप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू। ओके, 15% अप्लाई करोगे तो डेप्रिशिएशन आपको मिलेगा, डेप्रिशिएशन की वैल्यू इतनी आएगी। कैसे आया है, 83,750 इंटू 15%। ओके, इफ यू सॉल्व यू विल गेट दिस वैल्यू। ओके, इस पे तो पूरे 12 महीने का प्रोवाइड करना है, प्रोपोर्शनेट वगैरह कुछ भी नहीं करना है, रेलेवेंट पीरियड कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। ओके, अब देखो क्वेश्चन में एक और मशीनरी परचेस किया गया है,
On September 1st, 2016, another machinery was purchased by the company for rupees 15 lakh. चलिए भैया इनको भी प्रोवाइड कर दीजिए, एंट्री कर दीजिए, ये देखो इनको भी पोस्ट कर दीजिए। 1 सितंबर 16 को टू बैंक अकाउंट लिख के 15 लाख का हमने मशीनरी परचेस कर लिया। ओके बेटा एक बात बताओ, अब जब डिप्रिशिएशन ये वाला प्रोवाइड किया गया 1,62,000, तो ये तो पूरे में जाएगा। ओके ये वाला चला गया। अब एक और चीज पे डिप्रिशिएशन प्रोवाइड किया जाएगा, क्या है समझिए। जो नई मशीन खरीदी गई है 15 लाख का, उस पे आपको डिप्रिशिएशन प्रोवाइड करना है एज पर 15% इन अकॉर्डेंस विद WDV मेथड। ओके ये खरीदा कब गया है? 1 सितंबर 2016। आपका बुक्स कब क्लोज होता है? 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो कब 2016 वाले ईयर में कितने का है, कितने महीने तक यूज किया? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ का। ओके तो 75,000 आई थिंक आएगा इसका, ये लिखा गया है 75,000। देखो कैसे आएगा, नई वाली मशीन पे, नई वाली मशीन पे amount of depreciation of new machine purchased as on 1 September 2016 को 15 लाख इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100% है ये, फॉर 4/12 मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने के लिए। यू विल सॉल्व, यू विल गेट 75,000। इसका भी आपको 2016 वाले ईयर में प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके तो जब आप ऐड करोगे इन सब में, तो 2016 वाले ईयर में आपको डेप्रिशिएशन 3/4 वाला हिस्सा और नई मशीन पे 4 महीने का डेप्रिशिएशन अगर टोटल किया जाए तो उसका टोटल हमें मिलेगा इतना, 2,37,562 रुपीज। ओके जब आप इतना सॉल्व कर लोगे बच्चे, तो अब आपको सिर्फ बैलेंसिंग निकालना है, डिफरेंस निकालना है। व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट। इफ यू फाइंड, you will get you will get this value as difference। ओके आपको लिखना क्या है, 31 दिसंबर 2016 ये डेट देना है, और बाई बैलेंस कैरी डाउन करके आप लिख सकते हो 23,46,188। ओके सॉल्व हो गया बेटा। ओके सॉल्व हो गया। अब आगे वाले ईयर में चलिए, अगले साल में कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मली आपको 15% का डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करके दे देना है और डेप्रिशिएशन प्रोवाइड कर देना है, बाकी आपका कुछ भी नहीं है। ओके 17 तक बोला था ना, या फिर 16 तक? हाँ ये एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 14 to 17। ओके 1 साल का अभी बाकी है, आइए उसको भी देख लेते हैं। ये वाला वैल्यू आप इधर ब्रॉट डाउन करके लाएंगे, 23,46,188। ओके इस पे आपको 15% कैलकुलेट करना है। 15% मैंने यहाँ पे लिखा भी है, 15% ऑफ 23,46,188 का जब आप 15% कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 3,51,928। ओके इतना वैल्यू आपको मिलेगा। बस डेप्रिशिएशन प्रोवाइड हो गया, अब आपको डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना है। अगर आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा, और 19,94,260। ओके अभी हमारे पास WDV एट द एंड ऑफ ईयर 2017 के पे कितना है, तो 19,94,260। ओके 19,94,260 का बेटा मेरे पास अभी बैलेंस पड़ा हुआ है, WDV है एट द ईयर एंड ऑफ ईयर 2017। ओके चलिए आइए अब हम देखते हैं अपना आंसर मैच कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है
लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम 3,12,219। आई थिंक ये मैच कर रहा है अपना ये वाला 3,12,219। देखते हैं कितना है। 3,12,219 मैच कर रहा है। बैलेंस ऑफ मशीन अकाउंट एज ऑन 17 को कितना है? 19,94,260। और देखते हैं कितना है अपना 19,94,260। बेटा मैच कर रहा है 100%। और इन दिस वे वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। और आप नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। ओके, ये रहा आपका। कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हो। और एक काम करते हैं, आपको शुरू से दिखाते हैं थोड़ा थोड़ा पार्ट करके। ठीक है, इतने का ले लीजिए पहले, फिर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ओके, चलिए ये सब बेटा आप एज अ वर्किंग नोट शो कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी का